का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो अगर आपको कुछ दर्द होता है, आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आज जो है हम डॉक्टरों का दर्द आपको बताने वाले हैं और आप तय करें कि डॉक्टर कहाँ जाए। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हर मेडिकल कॉलेज में यही स्थिति बनी हुई है। विरोध का जो स्वर है वो उठ रहा है। तो वजह क्या है जानना जरूरी है। आखिरकार जो है डॉक्टर नाराज क्यों हैं, नाराजगी का कारण क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, नाराजगी का कारण एक नहीं 10 है। 10 भी बोलूंगा तो कम है। लेकिन अगर गिनना चालू करें तो इंटर्न से लेके जो पीजी है, पीजी के बाद हम सुपर स्पेशलिटी करने के लिए जाते हैं। सुपर स्पेशलिटी का स्टाइपेंड, इंटर्न का स्टाइपेंड, पीजी का स्टाइपेंड, हर चीज में आपको सिर्फ और सिर्फ कमी मिलेगी सरकार के द्वारा। ये सिर्फ कमी पैसे में। आप जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार एक डॉक्टर को देना चाहती है वो दे ही नहीं रही है। खासकर छत्तीसगढ़ शासन से मेरी सिर्फ और सिर्फ एक चीज को लेके तकलीफ नहीं है, तकलीफें 100 हैं। जैसे कि अभी एक नया आदेश आया है जिसमें छत्तीसगढ़ की सरकार आउटसोर्सिंग करके बाहर के डॉक्टर, ना सिर्फ डॉक्टर, जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल हैं उसमें पैरा विभाग, पैरा क्लिनिकल डिपार्टमेंट, जितने भी लैब टेक्नीशियंस हैं सबका आउटसोर्सिंग करके बाहर से कर रही है। तो ये क्या यहाँ के लोकल जो लोग हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल हैं, इनका हक मारने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है आज। ठीक बात है, हक मारने का काम सरकार कर रही है। सवाल यही है, क्या पैरामेडिकल डॉक्टर जो है नर्सिंग वाले, फार्मासिस्ट छत्तीसगढ़ में कम पड़ रहे हैं कि बाहर से बुलाने की जरूरत हो रही है? क्यों कम पड़ रहे हैं? आप जब तक खोजेंगे नहीं, आप जब तक देखोगे नहीं, आपने कभी कुछ देखा है जाके कोई स्टैटिस्टिक्स निकाली है? आपके पास खुद इतने भरपूर डॉक्टर हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे नर्सेस हो, चाहे सिस्टर्स, कोई भी हो, ठीक है, आपके पास में भरपूर मात्रा में डॉक्टर है। तो ये आउटसोर्सिंग की जरूरत क्यों पड़ी है? आप अपने नंबर्स देखिए, आप अपने नंबर्स चेक करिए, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? आप कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं चीजों पे, ठीक है? तो आप पहले अपने नंबर्स देखिए, अपने सोर्सेज देखिए, अपने स्टैटिस्टिक्स देखिए, उसके बाद आप कहीं से आउटसोर्स का चीजों को आगे देखिएगा। जब आपके पास में भरपूर मात्रा में डॉक्टर्स हैं और भरपूर मात्रा में डॉक्टर्स, आप उनको सुविधाएं तो प्रोवाइड करवाइए तरीके से। बात फिर यही आ जाती है, आप उनको सुविधाएं प्रोवाइड करवाइए तरीके से। आज आप देख लीजिएगा, अभी जाके बच्चों को हॉस्टल्स प्रोवाइड हुए हैं, ठीक है? पैसे नहीं देते हैं, पैसे नहीं देते हैं जितना देना चाहिए। तो फिर क्यों जरूरत पड़ी है? ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे सरकार को काम करना चाहिए। आंकड़ों की बात कर लेते हैं। कितने मेडिकल कॉलेज हैं और कितने डॉक्टर जो है हर साल निकल रहे हैं? डॉक्टर तो बहुत सारे हैं। मेडिकल कॉलेज तो ऐसा हो रहा है कि हर महीने आपको खबर आती है कि एक नया मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा। लेकिन वो सब बात की बात है। सबसे बड़ी दुर्दशा देखिए कि छत्तीसगढ़ में सुपर स्पेशलिटी का कोर्स यानी कि एसएस और डीएम, इनकी सीट आए हुए कई वर्ष हो चुके हैं। लेकिन अभी भी जब मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल साइंस की सबसे ऊंची डिग्री के लिए पढ़ाई करता है, उसको स्टाइपेंड उसकी पीजी डिग्री का दिया जाता है। इतने साल हो गए फिर भी अभी तक छत्तीसगढ़ में एक सुपर स्पेशलिटी और पीजी इन दोनों का कैडर बना नहीं है। मतलब सुपर स्पेशलिटी के लिए लोग जब पढ़ाई करते हैं उनको उनका वेतन उनके स्तर से बहुत ही निचले स्तर तक दिया जाता है। और साथ ही साथ जब वो पढ़ाई करने के बाद निकलते हैं उनके पास काम ढूंढने के लिए अपनी डिग्री के लेवल का उनके पास कोई जॉब नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है। अच्छा, मतलब साहब पहले केडर तो दे दो, तब तो डॉक्टर रुकेंगे, नहीं तो बाहर तो भागेंगे ही। और बिल्कुल सही कहा। और आप इसको कंपेयर करें पूरे इंडिया के दूसरे स्टेट से, तो यहाँ की तनख्वाह इतनी कम है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप किसी सुपर स्पेशलिटी की तनख्वाह पूछेंगे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, और जब पूछेंगे डीकेएस में कितना मिलता है, तो आप देख के शॉक हो जाएंगे कि कहीं 4 लाख मिलता है और उस इंसान की जो हैसियत है उसके हिसाब से यहाँ पे उसको 67,000 में काम करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो प्राइवेट प्रैक्टिस जो बढ़ रहा है, लोग अब जो है बाहर कर रहे हैं, एक वजह ये भी है। इसका कारण यही है क्योंकि सरकार डॉक्टरों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहती, उनको असंतुष्ट रखना चाहती है। ये सबसे बड़ी कमी है। भाई 4 लाख जो कमा रहा है वो 1 लाख में कैसे खुश होगा? बात तो सही है। ठीक बात है। हाँ, क्या विषय है आपके पास, किस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं? क्योंकि आपके साथी से मैं बात शुरुआत किया तो बोलते हैं 10 नहीं, 20 नहीं, 100 मुद्दे हैं। मुद्दे तो बहुत है, सही बात है। हर लेवल पे इंटर्न से लेके एमबीबीएस से लेके पीजी से लेके सुपर स्पेशलिटी तक मुद्दे ही मुद्दे हैं। और अच्छा, चलिए आपसे स्टाइफंड के मुद्दे पे बात करते हैं। क्या हालात है स्टाइफंड को लेकर? हम देखते हैं कि आप साल 2 साल में मैदान में उतरते हैं, बहिष्कार करते हैं, इलाज छोड़ देते हैं, तब जाके आपकी सुनवाई होती है। देखिए, जो पीजी स्टूडेंट या पीजी स्टूडेंट जो रहता है या एमसीआई सुपर स्पेशलिटी में जो हम लोग काम करते हैं, हम लोग दिन रात काम करते हैं। और इन रिस्पेक्टिव ऑफ हमारा स्लीप हो गया, वर्क लाइफ बैलेंस सब छोड़ के हम लोग काम करते हैं।
उसके बदले जो हमको स्टाइपेंड मिलता है वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है, क्योंकि आसपास के राज्यों में अगर आप देखेंगे तो जितने स्टाइपेंड बढ़ा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और हमारे यहाँ जो सुपर स्पेशलिटी का कैडर है उसकी मांग हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, जो कि सुपर स्पेशलिटी का कैडर हर जगह होना चाहिए और हर स्टेट में सुपर स्पेशलिटी का कैडर है। लेकिन एक हमारा राज्य है छत्तीसगढ़ जिसमें अभी तक अच्छा, क्यों सुपर जरूरी है ये कैडर, ये समझाइए, क्योंकि जो अधिकारी है ना, लगता है उनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कैडर इसलिए जरूरी रहता है क्योंकि किसी भी स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी में जो रहता है कैडर के हिसाब से ही उनका वेतनमान और उनकी जो एंट्री होती है वो निश्चित रहती है। अगर हमारे पास कैडर ही नहीं रहेगा तो हम उसको किस प्रकार से उसको वेतन देंगे और क्या वेतन मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी निर्धारण नहीं हो सकता है। इसलिए कैडर होना बहुत जरूरी है। बॉन्ड का खेल जो है छत्तीसगढ़ में गरमा रहा है, हर कोई बॉन्ड की चर्चा कर रहे हैं, वजह क्या है? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ सरकार से और माननीय जनप्रतिनिधि से मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि बॉन्ड क्यों रखने की जरूरत पड़ी। बॉन्ड की जगह अगर किसी को रेगुलर पोस्टिंग दिया जाए तो हमारे पास इतने डॉक्टर हैं, बहुत सारे, हर साल 2000 से 2100 डॉक्टर निकल रहे हैं, उनको आप रेगुलर पदस्थापना करो। लगातार बॉन्ड पोस्टिंग को ये दिखाता है कि हमने चिकित्सक की नियुक्ति कर दी, तो ये तो गलत हो गया। प्लस बॉन्ड पोस्टिंग में आप बॉन्ड पोस्टिंग कोई बच्चा नहीं जा रहा है तो पीजी में 50 लाख कहाँ से 50 लाख देगा? एक तरफ छत्तीसगढ़ में बोल रहे कि छत्तीसगढ़ियों की सरकार है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ियों के लिए सुनेगा, कहाँ सुन रहा है? कोई कुछ नहीं सुन रहा है। हमारे लिए इतना लंबा चौड़ा बॉन्ड रख दिया है, बच्चा बॉन्ड नहीं दे पाएगा तो सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, यहाँ एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। ऊपर से जब बच्चा बॉन्ड के लिए जाता है तो आए दिन मारपीट हो रहा है, उसको ऐसे जगह पदस्थापना दे रहा है जहाँ कोई एक पंखा, टेबल, कुर्सी तक नहीं है बैठने का। मरीज के परिजन दवाई के लिए लड़ाई हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो मार खाने के लिए थोड़ी फील्ड में जाएगा? इसीलिए लगातार बच्चे बोल रहे हैं बॉन्ड खत्म करो, हमें नियमित भर्ती दो। तो नियमित भर्ती दे नहीं रही है सरकार। ऊपर से जो नया नियम अभी लागू किया है उसमें बाहर से डॉक्टर को बुलाकर छत्तीसगढ़ में पदस्थापना किया जा रहा है। तो हमारे पास डॉक्टर हैं, उनको आप नियमित समयमान वेतनमान दो, समय में उनकी पदस्थापना करो, अच्छी जगह पोस्ट दो, जहां पर डॉक्टर जरूरत है दे रहे हो, लेकिन वहां ना टेबल कुर्सी है ना कुछ नहीं, तो कैसे में डॉक्टर जाएगा? उनको एक सुरक्षा भी जरूरी है कि आए दिन रात में मारपीट हो रहा है। अभी आज रात में लोरमी में घटना हुआ, वहां मारपीट हो जा रहा है, मेडिकल कॉलेज में हो जा रहा है, तो ना सुरक्षा है, ना पैसा है, ना कुछ नहीं, तो कैसे डॉक्टर जाएगा? ऊपर से आउटसोर्सिंग कर रहा है सरकार ने। आउटसोर्सिंग ये गंभीर जो है समस्या है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं, यहाँ के जो मेडिकल के स्टाफ है, उसे तो नौकरी दे नहीं पा रहे हैं और बाहर के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। कितना बड़ा संकट है ये? देखिए, ये तो सरकार जो बोल रही है कि जो नेता मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के बने हैं, जो अपने आप को माटी पुत्र बोलते हैं, ये उनके माटी जला सर। ये जो जब हमारा बोरेबासी आता है ना, तो बोरेबासी में जो नून खाते हैं तो हर आदमी को नमक जहाँ खाते हैं उसका कर्ज अदा करना पड़ता है। तो ये वो लोग हैं जो ना अपने छत्तीसगढ़ को दगा दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं, उनके जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके साथ जो है ना धोखा कर रहे हैं। ये बात देखने वाली है, ये बात देखने वाली है कि छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पे 2200 एक साल में 2200 चिकित्सक पास होते हैं, 2200 चिकित्सक एमबीबीएस के और 500 चिकित्सक पीजी के पास होते हैं। अगर इसको हम काउंट करें तो एक, अगर इनको अगर लग रहा है कि चिकित्सक की कमी है, हम नए मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पा रहे हैं, तो मैं तो बोल रहा हूं ना, आप 2200 बच्चों को, जैसे ही उनका आज डिग्री कंप्लीट हो रहा है मेरे एमबीबीएस बच्चों का, सबको सरकारी नौकरी दे दीजिए, और 500 बच्चे पीजी के निकल रहे हैं, उन सबको तत्काल नौकरी दे दीजिए। एक साल में आपके सारे मेडिकल कॉलेज, जिसके लिए आपको मुंह का खाना पड़ रहा है, जिसके लिए आप जो मेडिकल कॉलेज खोल नहीं पा रहे हो, एक साल में उसकी भर्ती हो जाएगी और मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएगा। ये क्यों नहीं सोचते? इनको मनसा क्या है ना, छत्तीसगढ़ में बोल रहे हैं ना चिकित्सक की कमी नहीं है, छत्तीसगढ़ में चिकित्सक भरपूर है, पैरामेडिकल स्टाफ भरपूर है। इनका के बैठे रहते क्या अधिकारी? इनके पास आंकड़ा नहीं होता क्या? इनके पास आंकड़ा है, इनको सिर्फ छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को धोखा देना है, बाहर से लोगों को लाके बैठाना है। ये छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं है, परदेशिया सरकार है। परदेशिया लोग आज यहाँ के बैठ के राज कर रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ वालों को धोखा दे रहे हैं। ये धोखा को जनता को भी समझना होगा। अगर जब आप बीमार होते हैं ना, तिन्ही के पास आते हैं और यही आपको जो है ठीक करके घर भेजते हैं, तो इस बात का एहसास आपको होना चाहिए कि डॉक्टर ही नहीं होंगे तो आपका क्या होगा। इसको किस तरह से देखते हैं? जैसे आपके साथी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दिया जा रहा है, जनता जो है छत्तीसगढ़ के भविष्य से धोखा हो रहा है, बाहरी पंजीयन खोल दिया गया है, बिना पंजीयन आ रहे हैं, दरवाजा खुला हुआ है। देखिए, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आम जनता को जो है मुंगेरी लाल का सपने दिखाने बंद कर दीजिए,
क्योंकि उस आम जनता में पढ़े लिखे लोग भी हैं, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, जो आपका जो जुमला है वो सब समझते हैं। आप वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की बात करते हो, यहाँ पे कोई वन नेशन वन स्टाइपेंड की बात कोई नहीं करता, यहाँ पे वन नेशन वन कैडर की बात क्यों नहीं करता, वन नेशन वन बॉन्ड पॉलिसी की बात क्यों नहीं करते, ये सब पे ध्यान दीजिए आप। और रही बात जो अभी जो बात चल रहा है कि बाहर से आउटसोर्सिंग करके लाएंगे, यहाँ पे टीचर्स की कमी है, दूसरा चीज़ क्या है, इससे क्या है क्वालिटी इंप्रूव होगा। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपको अगर लगता है कि बाहर से लाने में यहाँ की क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो आप खुद बोल रहे हो कि यहाँ के मेडिकल कॉलेज उतने कैपेबल नहीं है, उतने क्वालिटी उनकी इंप्रूव नहीं हुई है अभी तक। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जिम्मेदार खुद आप हैं। आप सीएससी में मेडिकल कॉलेज का बोर्ड टांग के बोलते हो कि मेडिकल कॉलेज खुल गया है, जिला अस्पताल में बोर्ड टांग के बोलते हो कि मेडिकल कॉलेज खुल गया। वही मैं बोलना चाहता हूं कि उस आम जनता में पढ़े लिखे डॉक्टर्स भी हैं जो समझते हैं। मुंगेरी लाल के सपने दिखाना बंद कीजिए, डॉक्टर्स को नौकरी दीजिए, परमानेंट पोस्ट निकालिए, बॉन्ड पॉलिसी को सीधा करिए, और जो ये आपने रजिस्ट्रेशन की बात कही है उसको तुरंत तत्काल वापस दीजिए। नहीं तो अभी जो है, आज हम कैंडल के मार्च के द्वारा शांतिपूर्वक मार्च पास कर रहे हैं। ये तूफान के आने की पहली चिंगारी है, मैं बता देना चाह रहा हूँ। इससे ज्यादा तूफान अभी आने वाला है, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं कहूंगा कि ऑर्डर तुरंत वापस लीजिए। पिक्चर बाकी है, ट्रेलर रिलीज हो रहा है। बस बस बस। तो चलिए हम आपको बॉन्ड का जो सिस्टम है वो समझाते हैं कि बॉन्ड क्यों रखा गया है और बॉन्ड की क्या जरूरत है या नहीं, ये पहले समझते हैं। कौन सी ईयर के हुआ? मैं सेकेंड ईयर एमडी कम्युनिटी मेडिसिन की रेसिडेंट हूँ। अच्छा, ये बताइए, जब आप एडमिशन लिए तो बॉन्ड राशि एडमिशन के दौरान आपसे लिए? नहीं, उस टाइम बस एक बॉन्ड का हम लोग को भरवाया जाता है। करवाया जाता है? उस जैसे 50 लाख का हमारा बॉन्ड है, तो उतने की हमको प्रॉपर्टी गिरवी रखवानी पड़ती 50 लाख की प्रॉपर्टी रखनी है। कोई गरीब घर से है, उसके पास 50 लाख करनी है और रैंक लाया तो प्रवेश नहीं ले सकता? नहीं, उसे भी कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करना पड़ेगा, पर 50 लाख की बॉन्ड हमें रखवानी पड़ती है अगर हमको एडमिशन। पीजी में 50 लाख? हाँ। आप कौन से ईयर के? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर। पीजी? पीजी कम्युनिटी मेडिसिन। आपने भी बॉन्ड भरा? जी जी, हमने भी बॉन्ड भरा है। क्या किस सिस्टम में होता है? बैंक से आप करते हैं कि क्या होता है? बॉन्ड कैसे भरा जाता है ये बताइए। बॉन्ड एक स्टेटमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है जो हमको साइन करना पड़ता है। उसके लिए हमारा जो भी प्रॉपर्टी होता है उसका जो रजिस्टर्ड नंबर होता है वो हमको जाके लाना पड़ता है। हमको ये बोलना पड़ता है कि अगर किसी कारणवश अगर हम अपना बॉन्ड फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो हमारी या तो हमको 50 लाख देना पड़ेगा या तो हमारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। तो ऐसे ये मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसे गवर्नमेंट में पढ़ने वाले ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास या तो प्रॉपर्टी नहीं है या तो इतना पैसा नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी जेन्युइन रीजन की वजह से अगर कोई बच्चा अपना बॉन्ड फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो ये तो एक तरीके से स्लेवरी ही है। तो ये चीज़ गलत है और ये हर यूजी पीजी और यूजी दोनों देखा जाए तो दोनों लेवल्स में ये चीज़ हो रही है, तो चलती चली आ रही है। कौन सी ईयर से हो? पीजी फर्स्ट ईयर कम्युनिटी मेडिसिन। पीजी में आपने भी बॉन्ड भरा होगा? जी। फर्स्ट ईयर वाले कोई है? एमबीबीएस वाले? एमबीबीएस आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बॉन्ड भरा है? हाँ सर। कितने का? सर 25 लाख का भरा है सर। अच्छा, 25 लाख का एमबीबीएस, 50 लाख का जी सर। जरा सोचिए, जिस राज्य में 90 लाख राशन कार्डधारी हो बीपीएल का और वहां पे 25 लाख का बॉन्ड जो है एमबीबीएस के लिए हो और पीजी का बॉन्ड जो है 50 लाख का हो, तो क्या छत्तीसगढ़ का बच्चा मेडिकल का पढ़ाई कर पाएगा? 15,000 वेतन। 15,000 वेतन है। आप तुलना कीजिए, अगर एक बच्चे के एमबीबीएस में 25 लाख रुपया और पीजी में 50 लाख और छोड़ता है तो 25 लाख रुपया जो पैसा पाए उसको भी देना है, तो 75 लाख तक जाता है। मनरेगा का रोजी भी 15 तक पहुंच चुका है। 15,500। अगर आगे ये बच्चा जो मेडिकल, ये हमारे स्टूडेंट है, अगर ये नौकरी करने जाते हैं कहीं पे कपड़ा दुकान, मिठाई दुकान में ना, तो भी इनको ज्यादा मिलेगा। मनरेगा में भी जाते हैं ना तो भी ज्यादा मिलेगा। तो एक आप चिकित्सक का मजदूर बना रहे हो बॉन्ड सेवा में। आपको डॉक्टर नहीं चाहिए। और इसका जो सीधा प्रभाव स्वास्थ्य विभाग पे पड़ रहा है
ये जो चिकित्सक है 15,000 में काम नहीं कर सकता, ये जाके प्राइवेट ज्वाइन करेगा। और सरकारी तंत्र में आप जो इतना बड़ा नारा हाँक रहे हो विकास का, एक अस्पताल चल नहीं रहा है आपका, एक अस्पताल ढंग से नहीं चला पा रहे हो। जितने जो नए मेडिकल कॉलेज है उस मेडिकल कॉलेज को चला नहीं पा रहे हो, और जो चल रहा है वहां पे भी 70 से 80% फैकल्टी कम है, ना वहाँ पे इलाज मिल रहा है, ना वहाँ बच्चे पढ़ पा रहे हैं। और वहां से जो बच्चे पास हो रहे हैं उनकी विधा सुनिए कि अगर वो बच्चे पास हो रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए फैकल्टी नहीं है, तो बच्चा पास हो रहा है वो मरीज के साथ क्या करेगा? ये सोचने वाली बात है। माननीय मंत्री जी, सुनिए, समझिए, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। अगर कोई डॉक्टर खुल के बोल रहा है तो ये नाकामी स्वास्थ्य मंत्री की है, जिम्मेदार IAS अधिकारियों की है, और जो है छत्तीसगढ़ के वो मरीज जो इनके भरोसे यहाँ आते हैं उनके साथ जो कुठाराघात हो रहा है, ये जो है बात साबित हो रहा है। आज डॉक्टर कर रहे हैं कि जो है व्यवस्था नहीं है, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है और कितनी शर्म की बात है। कौन सी ईयर से हो आप? मैं MBBS इंटर्न हूँ। मैं छत्तीसगढ़ सरकार को ये ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि हमारी जो इंटर्न्स का स्टाइपेंड है 15,900 है, जो कि एक अनस्किल्ड लेबर होता है, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उससे भी बहुत कम है। हम लोग बाकी जो भी बीजेपी शासित राज्यों से कंपेयर करें, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, वहाँ लगभग 45,000 वेतन स्टाइपेंड दिया जाता है एक MBBS इंटर्न को। यहाँ तक कि प्राइवेट कॉलेजों में भी लगभग 30 से 35,000 स्टाइपेंड दिया जाता है। क्या छत्तीसगढ़ सरकार इतना कैपेबल नहीं है कि वो हमको अन्य जो बीजेपी शासित राज्यों से इतना स्टाइपेंड दे सके? हमारा है छत्तीसगढ़ मातारी की बॉन्ड प्रथा बंद करो, छत्तीसगढ़ मातारी की आउटसोर्सिंग। इस नारा को सुनिए, तख्ता पलट कर देने वाली आवाज है ये। अगर समय रहते आप नहीं समझते हैं तो जो पिछले सरकारों का हाल हुआ है इसके लिए तैयार रहिए। ये तो आप पूरा ड्यूटी से ही आ रहे हैं लग रहा है। मैं ड्यूटी से ही आ रहा हूँ। मैं सेकेंड ईयर पीडियाट्रिक रेसिडेंट हूँ। मैं आंकड़ों से आपको अवगत कराता हूँ। USA में पर आवर पे का सिस्टम चलता है कि जितना घंटे आप काम करते हैं उतना घंटे का पैसा आपको मिलता है। अगर मैं एक इंटर्न की बात करूं, उसकी इनकम है 15,000 रुपये। हर घंटा 44 रुपये की कीमत पे वो काम करता है। और एक फर्स्ट ईयर रेसिडेंट की बात कर लें तो 86 रुपये। ये 44 रुपये और 86 रुपये एकदम निम्न किस्म का हमको पैसा मिलता है यहाँ पर। अगर आप बोलते हैं कि तो इस पैसे पे कोई कैसे काम कर सकता है? इतने कम पैसे पे काम करना, घर चलाना, कोई बिल्कुल, और 12 घंटे 72 घंटे के हमको शिफ्ट पे काम करना पड़ता है। ये बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं है। हम अपना चाहते हैं कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जाए और इस विषय पर छत्तीसगढ़ सरकार को कुछ सोचना ही पड़ेगा। भगवान का रूप माना जाता है। मंत्री जब आते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर भगवान है, नर्स दूसरे नंबर का भगवान है। यही सुविधा होता है? ये तो बस बोलने की बात है। हम तो यही सुनते आ रहे हैं डॉक्टर भगवान है, फिर उन्हीं भगवान को मारा जाता है। वही भगवान काम करते हैं मार खा खा के, वही भगवान काम करते हैं खाली पेट, पसीना बहा के। ना सुविधा होती है पेशेंट के भले के लिए। हम अपने जेब से पैसे डालते हैं पेशेंट के लिए, वो तो सरकार नहीं देखती। सरकार का काम था सुविधा देना अस्पताल को, मरीज को, सबको। सरकार तो वहाँ पे चूक गई। अब वो चीज़ डॉक्टर पूरी करता है। सरकार का जो वो एक लूप होल है वो भी डॉक्टर पूरी करता है। उसके बाद भी हम डॉक्टर को इतने कम शिक्षा वृत्ति पे आप चाहते हैं कि हम काम करें? आप चाहते हैं कि बाहर के डॉक्टर आए इस स्टेट में और आउटसोर्सिंग हो? ये तो बहुत गलत बात है आपकी तरफ से। ये तो देखो, सरकार तो पूरे जो इंडिया में सरकार तो एक की ही है, बाकी स्टेट में सही चल रहा है, इसमें कैसे नहीं हो रहा? ये तो गलती आपकी है पूरी तरीके से ना। जो हालात है ना, वो हालात हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बद से बदतर हो उससे पहले संभाल लिया जाए। क्या पीड़ा है? पीड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा पीड़ा है। बोलने लायक नहीं बचे हैं हम लोग। बार बार स्ट्राइक्स हो रही हैं, बार बार आवेदन जा रहे हैं, कोर्ट केसेस लग रहे हैं, पर सरकार कुछ नहीं कर रही हमारे लिए। मैं 3rd ईयर का रेसिडेंट हूँ, इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। अभी बड़े एक हास्यास्पद वाकया हुआ मेरे साथ, मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा 3rd ईयर का स्टाइपेंड जितना है, अभी जब मैं MS पास करके जाऊँगा उसके बाद जो है मुझे 3rd ईयर के स्टाइपेंड से नीचे का पैसा दिया जाएगा।
और उसके बाद भी ये हो रहा है कि बॉन्ड पोस्टिंग बहुत देर में निकल रही है, तो मैं 3-4 महीने 5 महीने के लिए बेरोजगार बैठूंगा। मेरे पास ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम दूसरा है नहीं है, मैं कहीं कुछ कर नहीं सकता, मैं उसमें बैठूंगा। फिर 2 साल बॉन्ड हो रहा है और वो भी कोई परमानेंट नहीं है। सरकारी नौकरियां जो निकल रही हैं वो टेम्पररी एडहॉक में उन्होंने निकाल के रखा है और वो सीधे सीधे उसमें भर्ती करते हैं, काम कराते हैं और यूज़ करके उनको अलग कर देते हैं। तो हमारी बहुत सारी पीड़ा है, मैं क्या क्या बताऊँ आपको। तो आज जो लचर व्यवस्था है इसके कारण ये कहीं ना कहीं ये पीड़ा है। बिल्कुल पीड़ा है। मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, वो छत्तीसगढ़ के लोगों को समझें, उनकी पीड़ा को समझें, उन डॉक्टर्स को समझें जो यहाँ पर के लोगों की पीड़ा समझ रहे हैं। उनको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ हमें देख के पॉलिसी बनाइए, आप अपनी पॉलिसी रिफाइन करिए। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है, बस आक्रोश है कि ये गलत पॉलिसीज बन रही है, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग का क्या मतलब है कि छत्तीसगढ़ नपुंसक है क्या? हमारे यहाँ के डॉक्टर नपुंसक है क्या? संभाल नहीं पाएंगे। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स में वो पोटेंशियल है जो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा फैसिलिटी के बाद भी जब वहाँ बड़े शहरों में ऑपरेशंस किए जाते हैं, जो ट्रीटमेंट किया जाता है, वो यहाँ के डॉक्टर न्यूनतम सुविधाओं में, मिनिमम सुविधाओं में यहाँ पर कर रहे हैं। आप एक बार जाके देखिए यहाँ का ओपीडी भरा दिल्ली जैसा है, दिल्ली से ज़्यादा यहाँ पर रश लग रहा है हमको, ठीक है। उसके बाद भी हमें ना सुविधाएं मिल रही हैं, ना हमारा भविष्य सिक्योर है, ना हमको पैसा मिल रहा है। हताश हो जाते हैं हम, क्या बोले। क्या यहाँ के जो अधिकारी हैं जो कुछ भी फैसला ले रहे हैं, जूनियर है तो ज़्यादा पैसा मिल रहा है, सीनियर हो जाने से जूनियर से कम हो जाता है आपका स्टाइपेंड, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही अनफेयर है। जैसे कि मेरे साथी ने ऑलरेडी बताया कि एक आदमी जो पीजी में 3rd ईयर फाइनल ईयर पास करने के बाद एसआर बनेगा बॉन्ड में, उसको पीजी फाइनल ईयर से कम वेतन मिलता है। ये बात अपने आप में एक हास्यास्पद बात है। इतनी लापरवाह सरकार, इतनी अनुशासनहीन सरकार है ये कि ये चीजें जो हमको बार बार बोलने के बाद भी हम ये बात उनके सामने लेके जा रहे हैं, उसके बाद भी ये बात ठीक नहीं हो रही है। और रही बात 3rd ईयर की, तो 3rd ईयर की बात से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन, सरकार ये खुद बताती है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो हर साल बढ़ रहा है। इसीलिए क्योंकि फाइनल ईयर का एग्जाम का जो फीस है वो पिछले साल 12,000 था, इस साल 13,000 है। तो आप ये बता के ये खुद बता रहे हैं कि रेट ऑफ, यहाँ के अधिकारी किस भाषा में समझते हैं? देखिए, इसका आंसर तो मैं बाद में करूंगी। एक्चुअली मैं डॉक्टर नावेद का कंटिन्यू करना चाहती हूँ। उन्होंने जो बॉन्ड वाली बात बोली है कि 5 महीने 6 महीने बाद मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग एमडी कर रहे हैं, ओके। इसके पहले हम लोग एमबीबीएस अलग अलग जगह से किए हैं, कोई प्राइवेट से किया है, कोई गवर्नमेंट से किया है। सबका एजुकेशन लोन भी रहता है। अब घर में किसी किसी के सिंगल पेरेंट रहता है, किसी किसी के घर में अर्निंग ही नहीं है, ठीक है, हम लोग ही कमा रहे हैं। तो जब 4-5 महीना, 6 महीना, 8 महीना हमें बॉन्ड नहीं मिलेगा और 25-25, 26-26 हज़ार, जैसे 20-20, 25-25 लाख का लोन है, तो वो हम लोग कहाँ से लाएंगे? इंस्टॉलमेंट कहाँ से भरेंगे? सवाल जायज है और इस सवाल का जवाब जो है यहाँ के अधिकारियों को देना होगा। जी, मैं आउटसोर्सिंग जो हो रही है उस मुद्दे पे कुछ चीज़ें उजागर करना चाहूँगा। जो भी डॉक्टर को छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस करना होता है, अभी ये नियम है कि उसे पहले छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त करनी होगी, उसे अपनी डिग्री को वापस से रजिस्टर कराना पड़ेगा इस स्टेट के नाम से। उसके बाद ही वो इस स्टेट में किसी भी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट या प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। लेकिन हमारी सरकार ने इस नियम को हटा दिया है और उन्होंने कहा है कि अब बाहर से कोई भी डॉक्टर आके बिना छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर किए प्रैक्टिस करना शुरू कर सकता है। ये कहाँ का नियम हो, आप मुझे बताइए। आपने उस डॉक्टर की डिग्री को वेरीफाई नहीं किया, आपने उस डॉक्टर से उसकी काबिलियत को जांचा नहीं और आपने उसे प्रैक्टिस करने की इजाजत दे दी। क्या ये छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सही है? जान से खिलवाड़ है। खिलवाड़ है। अगर आप किसी भी बाहर के डॉक्टर को बिना उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई किए, बिना उसकी डिग्री को वेरीफाई किए, उसको हमारे स्टेट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दे रहे हैं, इससे बड़ी बात छत्तीसगढ़ की प्रजा के लिए और क्या हो सकती है? ताली बजाएंगे इस बात पे? जो एमडी सरकार के लिए ताली बजा रहे हैं, इतना मूर्खता भरी जो फैसला है स्वास्थ्य विभाग का। एक्चुअली जो +2 बोलता है, +2 होने के बाद MBBS 5.5 ईयर्स होता है, उसके बाद PG 3 ईयर्स होता है, उसके बाद MCH और 3 ईयर्स होता है। इसके बीच में तुमको ये आने के लिए फेलोशिप ये वो बोल के 1 साल 1.5 साल ऐसा सब होता है। ये जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, बस एक एग्जाम लिखता है, पास होता है, आके बैठता है, बैठने के बाद ये नेता को ये सिग्नल देता है तो सस्ते में कैसे निपटा है, समझ गया?
मैं बोल रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी को। आज हम वोट बैंक मेजॉरिटी नहीं है, डॉक्टर्स पूरा छत्तीसगढ़ या इंडिया में देखने से 1% भी नहीं होगा। उनका गेम एक ही है, अगर टीचर्स आए तो बहुत सारा भीड़ आएगा, तो वोट बैंक को कुछ परवाह होता है, हार सकता है। ये डॉक्टर्स कितना लोग हैं, इनका वोट का क्या वैल्यू है, यही है। मगर तेरा जो क्वालिटी ऑफ है ना, जब पुराना राजा महाराजा लोग का जमाने से भी मैं बोल रहा हूँ, कोई राज का मीनिंग क्या है? स्कूल, हॉस्पिटल और प्रोटेक्शन। लायर्स, पुलिस, ये सब नहीं है। स्कूल, हॉस्पिटल और प्रोटेक्शन। मतलब अमेरिका को आप यूरोप को क्यों मानते हो? वहाँ का हेल्थ सिस्टम अच्छा है, समझ गए। मगर ये लोग यहाँ ये क्या है कि मंत्री या नेता, उसको ब्यूरोक्रेट क्या बोलता है, ये तो आवाज़ नहीं उठाएगा। ये कोई पॉलिसी मेकर नहीं है। आप लायर को कुछ नुकसान करो, लायर तुरंत जाएगा, कानून को पकड़ेगा, ये है मेरा क्लास, ये है मेरा, ये नहीं है, उसके ऊपर 10 केस लगाएगा। ये कुछ नहीं कर सकता है, चाहे तो इलाज कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकता है। तो भीड़ की जरूरत है सरकार को, भीड़ की जरूरत की भाषा समझ रही है। देखो, डॉक्टर को नुकसान कर सकता है, मगर बाद में ना खुद नुकसान होता है उसको, उसकी गवर्नमेंट को, और वो स्टेट को, नेशन को। ठीक बात है। क्या लगता है जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं और स्वास्थ्य विभाग को, क्या कोर्ट केस ही समझ में आता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो न्यूज़ 24 का धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि हमारे हर एक लड़ाई में आप कदम से कदम मिला के चलते हैं। आप देखेंगे हर एक चीज, हमारी लड़ाई इस सड़क से लेके विधानसभा तक और यहां से लेके कोर्ट तक, हर एक चीज के लिए हमको कोर्ट जाना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस न्यूज चैनल के माध्यम से कि हम ऑलरेडी कोर्ट में रजिस्टर्ड हैं, हमारा केस कोर्ट में है, हम वहां लड़ रहे हैं। और मैं निसंदेह मैं विश्वास रखता हूं, मैं भारत देश के संविधान पर विश्वास रखता हूं, हमको न्याय मिलेगा। और हम कितने के कोर्ट केस जीत गए हैं, फटाफट बता दीजिए ताकि समझ में आ जाएगा स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहले हम लड़ाई लड़े थे यहाँ पे काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग में जो है गलत तरीके से जो है रोस्टर पॉलिसी का पालन करके जो है गलत तरीके से बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा था। हम कोर्ट से जीत के आए। हम बॉन्ड के लिए लड़े कि जीत के आए। अभी हमारी लड़ाई जो है इसके लिए पीजी के लिए हुई, पीजी में हम जीत के आए। उसके बाद काउंसलिंग के लिए, ऐसे मैं अगर काउंट कराऊं तो कम से कम 10 से 15 ऐसे केसेस हैं जिससे हम कोर्ट से जीत के आए, जिसमें सरकार को मुंह की खानी पड़ी। बाहर 75% हमारे एमबीबीएस की सीटों को, 50% सीटों को बाहर वाले विद्यार्थियों को दिया जा रहा था। उस केस में हम जीत के आए। तो हम हर एक केस जो हम कोर्ट में जा रहे हैं, जीत के आ रहे हैं। हम हमारे संविधान पर भरोसा करते हैं। इस वाले केस में भी हम कोर्ट से जीत के आएंगे और वो आदेश इनके मुंह पे फेंकेंगे कि देखिए हम जीत के आए हैं। आपने अभी जो है ट्रेलर देखा है, पिक्चर बाकी है, और इसी तरह का हालात रहा पूरे प्रदेश में। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ेगा। कारण यही होगा कि डॉक्टर हड़ताल में चले जाएंगे और मरीज को भुगतते रहेंगे। लेकिन ये जो गलत फैसला लेने वाले हैं, इस पर सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि अपने भाई भतीजावाद चलाने के लिए, बाहर के लोगों को लाने के लिए छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। किसी और दिन आपके बीच अन्य मुद्दों के साथ आएंगे। जय जवाहर।